समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वर्गीय मोहन सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि देवरिया के मोहन सिंह सभागार में मनाया गया। इस खास अवसर पर पूरे प्रदेश से समाजवादी लोग जुटे और श्रद्धांजलि दी। नमस्कार, मैं रामलखन सहानी सूरजभूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए हम आपको लेके चलते सीधा देवरिया टाउन हॉल निकट मोहन सिंह सभागार में, जहां पर आपको बता देना चाहते हैं स्वर्गीय मोहन सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जहां पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग यहां मौजूद हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोहन सिंह सभागार में, आपको दिखाएंगे वहां की झलक कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर लोग उन्हें कैसे भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए दृश्यमान है। इन सब का समय हो गया है और बच्चे देख करके आकर्षित होते हैं अपने अंदर टैलेंट पर। लोकसभा देवरिया के ही प्रभारी आदरणीय राधेश्याम सिंह जी, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपने मुख्य अतिथि और हम सबके आदरणीय नेता जो माननीय है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का मैं बहुत ही आदर पूर्वक, बहुत ही सम्मान पूर्वक आपका मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ साथियों, जब मैं आपके पास गई और मैंने कहा कि ये मेरे पिता की 10वीं पुण्यतिथि है और आपको आना है, मैं आपको कैसे बताऊं कि आपने भाव विभोर होकर के कहा कि मैं तो चलूंगा भाई। और मैं उनके साथ काम किया हूँ, बहुत कुछ उनके साथ मैंने रहा है, देखा है, तो मैं तो चलूंगा। मैं आपका आभार किन शब्दों में करूं, मैं बहुत ही आभारी हूं और बहुत हृदय पूर्वक मैं आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज इस मंच पर हमारी बहन जूही सिंह जो विशिष्ट अतिथि हैं, लेकिन ये मेरी बहन है, क्योंकि विशिष्ट अतिथि तो भाई ये संस्कार है, मुझे देना है, लेकिन जो प्यार और लगाव 40 साल का मेरे पिता के साथ रहा है। और मैं आपको बताऊं, कभी आंटी हम दोनों को बड़ी मेहनत के साथ पूरी महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज इस मंच पर हमारे पिता के साथी प्रोफेसर चित्ररंजन जी बैठे हैं, शैलेंद्र मणि जी हैं। आप सब लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए, मैं ये कहती हूँ पत्रकारिता में आप लोगों ने बड़ा आपका योगदान। ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने फोन किया तो चारों तरफ से आई कि भाई मैंने सुन लिया, मैं तो जाऊंगा ही। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उनकी पुत्री हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ लोग कहते हैं कोई भी दल हो, बड़ा सम्मान मुझको मिलता है। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पिता की प्रथम पुण्यतिथि थी इसी टाउन हॉल में। और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और 3 बजे रात से बड़ी बारिश थी। सभी हमारे देवरिया के साथी नेतागण जानते हैं, इतनी बारिश थी कि 3 बजे रात से कोई कार्यक्रम लिया कि एक सभागार में अपने जिले को दूंगी। और मैं आपको बताऊं, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हमारे माननीय नेता शिवपाल जी लोक निर्माण मंत्री थे, और आजम साहब जो उनकी पत्नी के साथ मेरे साथ राज्यसभा में थी, मैं उनके पास गई और बड़ी मेहनत किया। मैंने कहा कि ये मेरे पिता के साथी हैं। आज हमारे यहाँ एक भी सभागार हमारे जिले में नहीं है और उन्होंने 5 करोड़, तो मेरे लिए तो नया था। मेरे पिता चले गए और सब कुछ मेरे लिए नया था, लेकिन मैंने कहा कि उनके नाम को और उनके काम को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो मैंने 200 करोड़ का पुल बरहज में बनाने के लिए, और ये पुल बहुत ही आवश्यक है, तो 200 करोड़ का पुल पूरे इस इलाके को जोड़ने का काम है और वहाँ के लोगों को नया जीवन देने का काम है। तो मेरी सोच थी कि मैं, देखिए, जब मैं उस समय राज्यसभा में थी तो मैं चाहती तो दिन भर लोगों के बीच में होती, लेकिन मुझे खुशी हो रहा है कि सभी जगह से जितने साथी हैं सब लोग आए हैं और बहुत ही प्यार से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आदरणीय शिवाजी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो ये स्थिति मेरे पिता के प्रति यहाँ के सम्मान, और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। पूरा जीवन फाजिल नगर में जब गई अध्यक्ष जी तो मड़ई में बैठी तो लोगों ने
हमने कहा बाबू तो चले गए, कौन पूछेगा। वो आते थे मड़ई में, हम लोग का हाथ पकड़ते थे और मेरा हाल पूछते थे। लेकिन कोशिश करती हूँ, इस पूरे जिले में भी मैं सबका सम्मान करती हूँ। जितने यहाँ नेता हैं, साथी हैं, मैं किसी का नहीं, सबका बहुत सम्मान आदर से और बड़े ही नॉर्मल भाव से, क्योंकि मेरी सोच है कि समाज के प्रति यदि काम करते हैं तो पूरा जीवन समाज को देना चाहिए और बड़े ही निश्चल भाव से काम करना चाहिए। राजनीति तो सेवा है। यदि हमारे मन में सेवा का भाव ना हो, हमारे मन में करुणा की भावना ना हो और हमारे आदमी की समस्याओं को यदि ठीक तरह से समझते नहीं है तो हम अपने काम के प्रति न्याय नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि समय नहीं है और काफी टाइम में सभी हमारे लोग हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी बात रखें। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी कनकलता सिंह जी। आप नेताजी का अक्स दिखता है, वही संवेदनशीलता, वही सहृदयता कार्यकर्ताओं स्वागत कर रहे हैं। अब हम अगले वक्ता के रूप में प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य और पूर्व जिला महासचिव रहे पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और श्री मोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय श्रीवास्तव जी। सुजीत बाबू, विजय जी पढ़ाए। सुजीत बाबू, विजय भैया हो जाएगा सामने। उत्तम पटेल जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कमलता सिंह जिंदाबाद, स्वर्गीय मोहन सिंह अमर है, जूही सिंह। गडाला लाली जी पूर्व विधायक, मंचस्थ सभी मोहन सिंह समाजवादी आंदोलन से निकले हुए छात्र नेता के रूप में स्थापित हुए। साथ मिला मधु। हर बार कम समय कहकर बातों को रोक देना, बातों को चलाना बहुत जरूरी है। आज हमारी कमजोरी है कि हम बातों को चला नहीं पा रहे हैं। बातों को सड़क से लेकर संसद तक चलाना बहुत जरूरी है और हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे नेताओं से हमारी गुजारिश है कि वे हर समय बात को चलाएं और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें कि वे सड़क पर छलिया राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए संघर्ष करें। मैं आदरणीय मोहन सिंह जी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके अनुयायियों से, उनके प्रशंसकों से, उनके समर्थकों से चाहता हूं कि वे उनके सपनों को पूरा करने के लिए उसी तरह अपने को दांव पर लगाएं जैसे वो लगाते रहते थे। आप सबको बहुत बहुत रहे और बड़े पदों पर रहे त्रिजुगी नारायण सिंह जी हमारे मित्र और हमारे संघर्षों के इस समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लोग बैठे हैं और हमारे नीचे बैठे हुए तमाम नेता हैं। हमारे गुरु जी चितरंजन जी जो बाइल के रहने वाले हैं और बड़े समाजवादी चिंतक हैं। जनेश्वर जी और मोहन सिंह के न रहने के बाद समाजवाद की व्याख्या करने वाले एकलौता पूरे हिंदुस्तान में 2 लोग बचे हैं। समाजवादी पार्टी के अंग हैं। हम लोग पद के भूखे नहीं हैं और हमको पद चाहिए। हम समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, जैसा चितरंजन जी ने कहा। जी, अपने परिचय के साथ में बताएं कि आज यहाँ पर देवरिया में कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे। आज श्रद्धेय मोहन सिंह जी जो देवरिया के पूर्व सांसद भी रहे, उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर
कार्यक्रम आयोजित था। उनकी बिटिया पूर्व राज्यसभा सदस्य श्रीमती कनकलता सिंह ने देवरिया के टाउन हॉल के सभागार में कार्यक्रम आयोजित कराया था। उस टाउन हॉल में, जिस टाउन हॉल को समाजवादी सरकार में बनाया गया था, और आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल साहब थे। विशिष्ट अतिथि महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह जी मौजूद थीं, और विशिष्ट अतिथि के क्रम में वर्धा विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर चैतन्य मिश्रा जी सहित तमाम साथी और सम्मानित अतिथि कार्यक्रम में मौजूद थे। सभी लोगों ने देवरिया के गौरव मोहन सिंह जी के जीवन के बारे में प्रकाश डाला। नाम परिचय। अवधेश चौधरी, वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी देवरिया, विधानसभा क्षेत्र बरहज। आज देवरिया में किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कितने लोग आए थे? आज देवरिया में यहाँ के जिले के गौरव पूर्व सांसद आदरणीय मोहन सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग आए हुए थे। जिले से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, कार्यकर्ता, और उनकी श्रद्धांजलि दिया। आदरणीय मोहन सिंह जिले का नाम पूरे देश में स्थापित किया। ये छात्र राजनीति से ही सक्रिय राजनीति में भाग लिए। राम मनोहर लोहिया जी के प्रभाव में आकर के समाजवादी धारा में जुड़े, और जुड़ने के बाद छात्र संघ इलाहाबाद के अध्यक्ष रहे। उसके पश्चात प्रथम बार 1977 में विधानसभा का चुनाव बरहज से जीत करके विधानसभा में पहुँचे। ये बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे, लिखते थे, समाजवादी चिंतक थे, और ये ऐसे व्यक्ति थे कि देश के चारों सदन, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य रहे। ये इतने प्रखर वक्ता थे कि इनको वर्ष 8 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये हमेशा गरीबों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम किए, हमेशा आवाज़ उठाते रहे, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। ये इतने प्रखर वक्ता थे, अकेले सरकार के लोहे की छड़ा चबा देते थे। ये बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे, लेकिन इनका बहुत दिनों तक कार्यकाल नहीं रहा, और मरने के बाद उनकी सुपुत्री कनकलता सिंह जी राज्यसभा सांसद हुई। आज का कार्यक्रम उन्हीं के देखरेख में किया गया, और कनकलता सिंह भी उनके देखरेख में, उनके बताए रास्ते पर चलते हुए लोकसभा देवरिया क्षेत्र की जनता की सेवा में लगी हुई है। और तमाम कार्यकर्ता, नेता, मुख्य अतिथि थे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी। विशिष्ट अतिथि थी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही सिंह जी। उसके अतिरिक्त तमाम प्रोफेसर और कुलपति और तमाम नेतागण, जितने भी वरिष्ठ नेता इस पूरे मंडल के थे, सब लोग इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी।